हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान के मोती में। डियर व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम करेंगे कक्षा 6 अक्षरा हिंदी की किताब से अनिवार्य संस्कृत के सेगमेंट से 5वें पाठ का हिंदी अनुवाद, जिसका कि शीर्षक है नीति श्लोक, अर्थात नीति के श्लोक। तो आइए हिंदी अनुवाद भी देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक दृष्टि डाल लेते हैं इनके कठिन शब्दार्थों पर। निरामयः यानी निरोग, जिसको कोई रोग ना हो। दुख भाग दुखी, माँ नहीं। अलस्य आलसी को, अधनस्य निर्धन को या गरीब को। पात्रताम योग्यता को, पात्रत्वात् योग्यता से। आपनोति अर्थात प्राप्त करता है। ततः उससे, कुतः कहाँ। पर हस्तगतम दूसरे हाथ में गया। कार्यकाले आवश्यकता पड़ने पर या अवसर आने पर। तो ये थे कुछ कठिन शब्दार्थ। चलिए अब हम धीरे धीरे 5 श्लोक दिए हैं, इन श्लोकों का वाचन करते हैं और इनका हिंदी अनुवाद भी देखते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः अर्थात सभी सुखी हों। सर्वे सन्तु निरामयः सभी निरोगी हों, अर्थात किसी को भी कोई रोग ना हो, सब सुखी हों। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सभी मंगलमय घटनाओं के साक्षी बने, अर्थात सभी जगह मंगलमय होते हुए देखें, सबका अच्छा देखें, किसी का बुरा न देखें। मा कश्चित् दुख भाग्य भवेत् किसी को भी दुख का भागी न बनना पड़े। हे प्रभु, सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी मंगलमय घटनाओं के साक्षी बने और किसी को भी दुख का भागी न बनना पड़े। अलस्य कुतो विद्या, अविदस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतः सुखम। अलस्य कुतो विद्या, आलसी व्यक्ति को विद्या कहाँ होती है? भाई जब आलस ही भरा होगा तो विद्या कहाँ से प्राप्त होगी? तो आलस्य को विद्या कहाँ प्राप्त होती है? अविद्यस्य कुतो धनम, और विद्या के बिना धन कहाँ? अगर विद्या ही प्राप्त नहीं होगी तो धन का साधन कहाँ से बनेगा? अधनस्य कुतो मित्रम, धन के बिना मित्र कहाँ? अगर धन नहीं है तो फिर मित्र भी नहीं होता है। अमित्रस्य कुतः सुखम, और जिसके मित्र ही नहीं है उसको सुख कहाँ प्राप्त होता है? तो एक बार फिर से देखिए, आलसी व्यक्ति को विद्या कहाँ, विद्या के बिना धन कहाँ, और धन के बिना मित्र कहाँ, और मित्र के बिना सुख कहाँ? अगला देखिए, विद्या ददाति विनयम, विनयाद याति पात्रताम। पात्रत्वाद धनमाप्नोति, धनाद धर्मः ततः सुखम। अर्थात विद्या विनय देती है। विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय देती है। विनयाद याति पात्रताम, और विनय से योग्यता प्राप्त होती है। पात्रत्वाद धनमाप्नोति, और योग्यता से धन की प्राप्ति होती है। धनाद धर्मः ततः सुखम, धन से धर्म और धर्म से सुख मिलता है। विद्या विनय प्रदान करती है, विनय से योग्यता आती है,
योग्यता से धन की प्राप्ति होती है और धन से धर्म आता है और उससे सुख मिलता है। बढ़ते हैं अगले नीति श्लोक की तरफ। पुस्तकस्था तु या विद्या परहस्तगतम धनम कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद धनम। पुस्तकस्था तु या विद्या, पुस्तक में छिपी हुई विद्या, पर हस्तगतम धनम और दूसरे के हाथों में गया हुआ धन, कार्य काले समुत्पन्ने जब समय आने पर या आवश्यकता पड़ने पर काम नहीं आता। अर्थात पुस्तक में छिपी हुई विद्या और दूसरे के हाथों में गया हुआ धन जब आवश्यकता पड़ती है तो दोनों ही काम नहीं आते। न सा विद्या न तद धनम, न तो विद्या काम आती है न धन। अर्थात जो इस श्लोक का अर्थ ये हुआ है कि जो आपके पास ज्ञान है या आपके पास जो धन है वही आवश्यकता पड़ने पर आपके काम आता है। दूसरों के हाथ में गया हुआ धन कभी काम नहीं आता और ना ही पुस्तक में छिपी हुई विद्या काम आती है। अगला देखिए, परोपकाराय फलन्ति वृक्षः परोपकाराय वहन्ति नद्यः परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकारार्थमिदं शरीरम। अर्थात परोपकार के लिए वृक्ष फल देते हैं। परोपकार अर्थात दूसरों पर उपकार करना। वृक्ष कभी अपने फल नहीं खाते, वो दूसरों पर उपकार करने के लिए फल देते हैं। परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकार के लिए ही नदियां बहती हैं, जल देती हैं, दूसरों की प्यास बुझाती हैं। नदी कभी अपना पानी नहीं पीती, वो दूसरों के लिए, दूसरों पर उपकार करने के लिए बहती है। परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकार के लिए ही गायें दुई जाती हैं, यानी गाय भी दूध देती हैं परोपकार के लिए। गाय अपना दूध खुद नहीं पीती, दूसरों पर उपकार करने के लिए वो दूध देती है। परोपकारार्थमिदं शरीरम, परोपकार के लिए ही यह मानव शरीर है। अर्थात मानवों का जन्म भी परोपकार करने के लिए हुआ है। अब आप इसका अर्थ समझ सकते हैं कि वृक्ष परोपकार के लिए फल देते हैं, नदियाँ परोपकार के लिए बहती हैं, गाय भी अपना दूध खुद नहीं पीती, स्वयं नहीं पीती, दूसरों के लिए दूध देती है, परोपकार के लिए देती है। और यह शरीर का जन्म, इस शरीर का जन्म भी परोपकार करने के लिए होना चाहिए, परोपकार के लिए ही है। दूसरों पर उपकार कीजिए, इस शरीर का अर्थ, जन्म का अर्थ यही है। तो ये थे हमारे कुछ नीति श्लोक और आशा करती हूँ आपको ये अच्छे लगे होंगे। आपने ज़रूर इससे कुछ सीखा होगा। इनको अपने जीवन में फॉलो कीजिए, अपने जीवन में उतारिए। बहुत अच्छे श्लोक हैं। तो यहीं पर समाप्त होता है हमारा अध्याय। हम मिलेंगे अगले वीडियो में इसी अध्याय के आवश्यक अभ्यास कार्य के साथ। खूब पढ़ें, खूब बढ़ें। थैंक यू।